जितने कोई भी अभी आए हैं आप सभी का भी स्वागत है। आइए हम अगला गीत गाएंगे 55 नंबर का, हे प्रभु आशीष के सोते। 55 नंबर का, हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे आपने स्तुत करा, तेरी दया है अनुपम, दरिया है सर्वदा, तेरा प्रेम जो है निरंतर, प्रतापूर्ण सिम सदा, उसकी मुझसे है परमेश्वर, प्रशंसा का गीत गावा। अब नजर तू है मसीहा, हुआ तेरा तारनहार, इससे भी मैं पहुँचूंगा सबके समुंदर के पार। था मैं भूली भेड़ के सदृश, झुंड को छोड़ विश्राम के वन, यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना राह। जन्म भर मैं कसमूंगा तेरी दया को प्रकाश, अपनी कृपा से है प्रभु, रख तू
सभी का धन्यवाद। हमने बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर पिता को आराधना और स्तुति की है गीतों के द्वारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड इवनिंग। आज की इस 5वें दिन की प्रार्थना सभा में आप सबको स्वागत है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबको कि सुंदर सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की 10 दिन का जो हम लोग का प्रार्थना सभा है उस सभा का आज 5वां दिन है, तो इसमें आप सबको स्वागत है। आइए हम आज की सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 44 नंबर 44, हिंदी से 44 नंबर खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं फिर से कि आपने हम सबको इस 10 दिन की प्रार्थना सभा में यह सुअवसर मौका दिया है कि हम इस संध्या के समय यहाँ उपस्थित हो सकते हैं और समय आपके गीतों को गा सकें। ऐसे वचनों में से सुनेंगे पिता जो हमारे मन हृदय को तो खोल दे ताकि हम तेरे वचन को हम ग्रहण कर सकें और इसी मुताबिक हम चलने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं जब हम इस वचन के द्वारा जब हम इस हमारे जीवन में जागृति चाहिए पिता, उस जागृति को तो आने दे ताकि हम उसी तरह से हमारे जीवन में एक जागृति होकर के हम एक जागृत की तरह हम चल सके और इसी तरह से आपको धन्यवाद दे सकें। इसे तो प्रार्थना करते इस समय
जो हमारा वक्त है मिस्टर टुडू उनके साथ हो, उन्हें तो अगुवाई कर, ताकि आपका वचन हो सके और हम सुनने वाले सुनकर हम आशीषित हो सके। इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर। आमीन। आज का हम लोग का वक्त है मिस्टर टुडू, उन्हें समय देते हैं। हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? यह सिर्फ चलन ही है या हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से याचना करते हैं? प्रार्थना का अर्थ ही है मांगना। हम कमज़ोर मनुष्य हैं और इसलिए हम अपनी दुर्बलताओं को हम समझते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उसके पास हम आते हैं, अपने दुखों को बताते हैं, अपने कमजोरियों को बताते हैं, अपने गुनाहों को हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और आज जैसे हमने शुरू किया, यह भी एक प्रार्थना ही है। रह मेरे पास सदा प्रभु दयाल, तू अपने वचन से मुझे संभाल। प्रार्थना है कि हम क्या हैं कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए, आप दयावंत हैं, आप दया के सागर हैं और अपने वचन से हमको संभालिए। तो अगर हम उनके वचनों का अध्ययन करते हैं, सेवन करते हैं, तो हम संभाले जाएंगे। अगर हम उनके वचन के सेवन नहीं करते हैं, बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमको संभालने में असुविधा होगी। हम जानेंगे नहीं किस तरह से हम अपने आप को संभालें। और हम सभी जानते हैं जो अपने आप को संभालता है, परमेश्वर उनको संभालता है। तो हम लोग को याद रखना चाहिए, चाहे हम लोग याद करते ही हैं, हम लोग क्या करें, परमेश्वर से हम आग्रह करें। जो भी हमारी तकलीफ़ हैं, कितनों ने कहा है, या ई.जी. वाइट कहती हैं कि प्रार्थना जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना ज़रूरी है और उसके साथ लगाव रखना, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम दुराचारी कमज़ोर मनुष्य हैं, हम लोगों को प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे नेहमिया की पुस्तक, और हम लोग कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए, हमारे पूर्वज कह लीजिए, धर्म में परमेश्वर के लोग परमेश्वर पिता से हमेशा याचना करते थे, प्रार्थना करते थे। मैं कुछ पद पढ़ना चाहूँगा। नेहमिया 9, आप लोग खोले रहिए, जहाँ भी पढ़ना चाहेंगे आप लोग पढ़िए। कहता है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएल उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। शुक्र शाम को भाई लकड़ा कह रहे थे कि आप लोग जो सब उपवास करना चाहते हैं, कल प्रभु भोज की विधि संपन्न होगी, तो आप लोग अपने मन से, अपने मर्जी से उपवास कर सकते हैं। हम लोग उपवास क्यों करते हैं? क्या जरूरी है उपवास रखने का? जब हम सब कुछ से संपन्न रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो एकाग्रता करने में हमको असुविधा होती है। और जब भूखे रहते हैं तो हम एकाग्र कर सकते हैं, एक मन हो सकते हैं। इसलिए उपवास जरूरी होता है। चाहे तो हम लोग सच्चे ईश्वर को मानने वाले उपवास करते हों, चाहे तो मूर्ति पूजक लोग हैं, पूजा के पहले या उत्सव के पहले उपवास रखते हैं। हम आदिवासियों के बीच में एक
खास जाति को जानता हूँ, जो अगर शादी बारात जाते हैं तो सवेरे निकलता है, बारात निकलती है, बाप सवेरे से शाम तक जब तक शादी नहीं होती है उपवास रखते हैं। अब उनके पिताजी जो हैं, माँ जो हैं, घर में उनको छोड़ के आती हैं, जब तक सूरज नहीं डूबता है तब तक वो भी उपवास करती हैं, अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए हम तो इसको व्रत नहीं कहेंगे, इसको हम उपवास ही कहेंगे। उपवास रखते हैं कि काम हमारा क्या हो, भली भांति संपन्न हो और एक चित्त कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो। तो यहाँ देखते हैं पहले से ही हमारे जो परमेश्वर के लोग थे और वे उपवास करते थे। तीसरे पद के अंतिम पद में मैं देखता हूँ, कहता है और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते थे। उपासना तो यही है ना, उपासना परमेश्वर के समक्ष आना, उनके पास उसकी महिमा करना। जैसे हम लोगों ने गीतों में गाया, हम लोगों ने आग्रह किया परमेश्वर से कि हमारे साथ रहिए, और हमने कहा, हमने प्रशंसा भी की। किस तरह से? हम कहे, हे यीशु प्यारे रक्षक, है तो अति आवश्यक, हमारे जीवन में आप अति आवश्यक हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तेरे पास मैं आता हूँ और क्या, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो किन विषयों पर हम कर सकते हैं। हम कई चीज़ें हैं जो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रतिदिन की प्रार्थना कर सकते हैं, और यह एक क्या कहेंगे, एक प्रतिदिन का क्या कहेंगे, अंग्रेजी शब्द में जो रूटीन बोलते हैं ना, एक ऐसा हो जाता है कि हमको करना ही है, अभ्यास। और इसके बाद गंभीर प्रार्थना, जब हम किसी संकट में पड़ते हैं, परिस्थितियों में पड़ते हैं, पैसों का हो, शत्रुओं का हो, या किसी भी तरह का, पैसों की कमी हो, बाल बच्चों का गंभीर समस्या हो, तो ऐसे समस्या में हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत की प्रार्थना हम लोग करते हैं। फिर हम लोग आत्मिक चंगाई के लिए, आत्मिक जागृति के लिए, जैसे हम लोग इस 10 दिन के या 11 दिन के सभा में हम लोग आते हैं, तो हम लोग क्या मन में रखते हैं कि हम लोगों का क्या हो, हम लोगों का चंगाई हो। किससे? सबसे बड़ा रोग जो हमारे बीच में उपलब्ध है, या मैं उपलब्ध नहीं कहूँगा, जो रहता है कहूँगा, साधारण भाषा में रहता है, वो है पाप। और पाप से चंगाई के लिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के लिए से प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर पिता किसी भी अर्जी के लिए, किसी भी निवेदन के लिए, दरखास्त के लिए अगर जवाब देता है कि नहीं देता है, लेकिन पापों की क्षमा के लिए बहुत जल्द देता है, सबसे जल्दी। इसके बाद नम्रता के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। काइंड्स ऑफ विभिन्न प्रकार के प्रार्थनाएं हो सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, ऐसे सामूहिक प्रार्थना, जैसे हम लोग अभी उपस्थित हैं, इसको हम लोग सामूहिक प्रार्थना कहते हैं या सार्वजनिक प्रार्थना। और इस प्रार्थना में लंबा या लंबी प्रार्थना ना हो। लंबी प्रार्थना से क्या होता है, तो हम लोगों को सलाह दिया जाता है अवॉइड, कि हम लोग उसको त्याग दें, लंबी प्रार्थना ना करें। क्यों? मतलब सुनने वाले भी थक जाते हैं, और प्रार्थना क्या, हाँ वही कहूँगा कि हम लोग सुन के थक जाते हैं,
और ऐसा शब्द भी नहीं होना चाहिए बहुत जो समझने में कठिन हो सुनने वाले के लिए। पहले ज़माने में जब हम याद करते हैं, जब पादरी किस्कू के साथ हम लोग छोटे थे, याद करते हैं, प्रार्थना के अंत में सुनते थे लोग क्या प्रार्थना हो रहा है और सब आमीन बोलते थे। लेकिन आजकल वो चलन चला गया, आजकल नहीं है। तो हम लोग का क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी को जोर जबरदस्त नहीं कर सकते हैं, और विशेष करके धर्म में तो एक बारगी ही नहीं। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग को करना ही है ना, हम लोग सब स्वेच्छा से हम लोग परमेश्वर पिता की सेवकाई करते हैं, हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो एक मत का दिखाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कभी प्रार्थना के लिए दबाव नहीं डाला, तो आज हम लोगों को भी दबाव नहीं डालना चाहिए। और इस तरह का प्रार्थना से हम लोग क्या होते हैं, आशीष नहीं मिलती है। इसके बाद पारिवारिक समझ, ये जब हम लोग प्रार्थना सभा में कर रहे हैं तो ये भी कहूँगा कि प्रार्थना के लिए हम लोग क्या कहेंगे, उसमें भी हम लोग को लंबी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारे बीच में बच्चे होते हैं और बच्चों को तो समझ नहीं होती है ना। हम लोग जितना सोच सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, सुन सुन के थक जाते हैं। और उसमें क्या होता है, परमेश्वर के तरफ आकर्षित ना हो करके वो लोग का घृणा पैदा हो जाता है। इसलिए जितना संक्षेप हो, जितना मधुर हो, समाचार भी जब पेश करते हैं अधिक से 10-15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर इस तरह से करते हैं, हमारे बच्चे क्यों आजकल संस्था में काम करना नहीं चाहते हैं, संस्था में रहना नहीं चाहते हैं? क्यों? यही वजह, लंबा लंबा उपदेश, लंबा लंबा प्रार्थना, ये जो है हमारे बच्चों में एक तरह का उब जाते हैं सुन सुन करके रोज वही, और उसी तरह का क्या कहेंगे भाषा। तो इसलिए हम लोगों का जितना मधुर हो, छोटा हो, इस तरह का, जिससे बच्चे समझ सकें। हाँ, डू नॉट वीरी चिल्ड्रन विथ योर प्रेयर्स, मिसेस E.G. वाइट का किताब डिज़ायर ऑफ एजेस 516, और दूसरे किताब भी हैं 534 में भी, क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन में। यहाँ तक कि कहता है स्वर्गदूत भी सुन करके परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। मैं हंसा और अभी भी हंस रहा हूँ। जब मैं पढ़ा तो हमने कहा कि स्वर्गदूत भी थक जाते हैं, अजीब सा लगा मुझको। तो ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लंबा प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना लंबा मत कीजिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अब व्यक्तिगत प्रार्थना, प्राइवेट प्रेयर्स, हाँ, चाहे सीक्रेट प्रेयर, आप जितना भी लंबा कर सकते हैं। हम लोग सुनते हैं यीशु मसीह सवेरे उठ करके, तड़के उठ करके काफ़ी समय लगाता था, कभी कभी हो पूरे रात। यहाँ तक कि देखिए, जानता था कि जिस काम के लिए वो आया है वो क्या होगा, मतलब बदलने वाला नहीं है, नहीं बदलेगा। फिर भी यीशु मसीह प्रार्थना में लगा। क्यों? शक्ति के लिए, कि पिता से उसको शक्ति मिले वहन करने के लिए, सहन करने के लिए, और जिस मकसद से वो मनुष्य को बचाने के लिए आया था वो असफल ना हो। अगर वो असफल हो गया तो फिर शैतान का विजय। तो जितना भी हम लोग का व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो, लंबी हो सकते हैं, सामूहिक प्रार्थना नहीं, गुप्त प्रार्थनाएं लंबी हो सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं हम लोग का स्तब्ध शांत प्रार्थना, जैसे हम लोग जो ऑफिसर्स आते हैं प्रार्थना करते हैं, चालकगण, अगुवेगण आते हैं, घुटना टेकते हैं, चाहे तो बैठ करके सिर झुका करके प्रार्थना करते हैं, शांत प्रार्थना। ये तो अधिकतर हमारे चर्च में नहीं देखते हैं कि लंबा
लंबी प्रार्थना की जाती है। अच्छा है, सो शांत प्रार्थना संक्षेप में हो। इसके बाद सच्चा और निश्चल दिखावटी ना हो। कभी कभी हम लोग बहुत अच्छे शब्दों को चुन चुन करके प्रार्थना में लगाते हैं, जरूरी नहीं है। जितना साधारण हो सके, जो सामूहिक होता है, मतलब सामूहिक मतलब सार्वजनिक समझ से सब कोई समझते हैं, इस तरह का हो। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जो अभ्यास रहता है ना, वो सब निकल जाते हैं। और प्रार्थना का समय कभी भी हो सकता है। आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, सिर झुका के प्रार्थना कर सकते हैं, आप चलते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, सो के प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से बात ही तो करनी है, कभी भी बात कर सकते हैं। समय कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। और हम लोग प्रार्थना इसलिए भी करते हैं कि शैतान बड़ा चालाक आदमी है, चालाक प्राणी कहूँगा, आदमी है कि नहीं जानता हूँ, लेकिन प्राणी तो है। तो हम लोगों को आसान से नचा सकता है। देखिए, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने सृष्टि की और उस बगीचे में रख दिया, दोनों को मालूम था कि एक घुसपैठी आ सकता है। आप मिसेस E.G. वाइट की किताब पढ़िएगा तो उसमें कहता है दोनों को, आदम को जताया गया था, स्वर्गदूतों ने उनको जताया था कि ऐसा होगा, हो सकता है। तो चुनाव की शक्ति, चयन की शक्ति, परमेश्वर तो हम लोगों को मशीन की तरह नहीं बनाया, हम लोगों को स्वेच्छाचारी, मतलब स्वतंत्र हैं हम लोग मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहें तो नहीं मान सकते हैं। आपकी मर्जी, हमारी मर्जी, इस तरह से बना है। तो इन लोगों ने, हमारे पूर्वज, हमारे आदि माता पिता ने जो किया, हम दोष नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो उनसे भी ज़्यादा दोषीदार हैं, इसलिए हम उनको दोष नहीं देंगे। यहाँ तक कि उनको कहा गया था कि हमारी आदि माता को कहा जाए कि आदम से अलग ना होना। स्वर्गदूतों ने, ये बाइबल में नहीं है, मिसेस E.G. वाइट का लेख में मिलता है कि आदम से अलग ना होना। तो होता क्या है, हम लोग को अगर मना कीजिएगा तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग को छोड़ दीजिए तो हम लोग नहीं करेंगे। और विशेष करके ज़्यादा जोर कभी मत देना, ये मेरी ओर से आग्रह है। किसी भी बात को अगर नहीं चाहते हैं किसी को नहीं करने के लिए, अधिक जोर मत दीजिए, बता दीजिए और बस छोड़ दीजिए। हम लोगों का प्रकृति क्या है, मनुष्य का स्वभाव है, ज़्यादा जोर दीजिएगा जिस बात पर ना, उसको मत करो, उसको मत करो, तो वही करेगा। एक कारण जिज्ञासु कि हमको क्यों मना किया जा रहा है नहीं करने के लिए। और एक तो हम लोग क्या हैं, मतलब कैसे प्रकाश करूं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो स्वभाव ही है इसी तरह का। आप मना कीजिए तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को छोड़ दीजिए, एक बार बता दीजिए, कभी भूल जाते हैं तो दोबारा याद दिला दीजिए, काफ़ी है। और हम लोग पर बड़े हैं, हम लोगों को तो और ज़्यादा, मतलब क्या कहेंगे, दबाव नहीं देना चाहिए। एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, नहीं कर रहे हैं तो दो बार बता दिया, और दूसरे तीसरे बार हम लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोग बड़े अजीब प्राणी हैं, बड़े अजीब प्राणी हैं। आप आपके जीवन में देखिए, हमारे जीवन में क्या देखिए। एक माँ ने हमको बताया, मेरा बेटा को बोलता हूँ ये मत करो वो मत करो तो वही करता है, दादू क्या करना है? हम बोले छोड़ दीजिए। और अगर 10 साल से ऊपर हो गया तो फिर आप एक बार दो बार बोलिए, इससे ज़्यादा मत बोलिए। आपके अंडर में बच्चा, आपके देख रेख में बच्चा 10 साल तक, 12 साल तक अधिक रख सकता है, इसके बाद नहीं। तो दबाव नहीं डालना चाहिए।
तो आज हम लोग प्रार्थना के क्या कहेंगे, प्रार्थना सप्ताह में हैं, या सप्ताह से ज़्यादा 10 दिन के अवधि में। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो जितना हमने कहा ये पढ़िए, नहमिया 9 को पढ़िए और देखिए कि लोग उस समय क्या करते थे, क्षमा मांगते थे। देखिए हम लोग सभी इस तरह के हैं। मैं 17 पद में ज़रा पढ़ना चाहूँगा, 9 का 17 कहता है, और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। हैं? तो हम लोग ऐसे प्राणी हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए परमेश्वर के जो हमारे लिए महान काम किए। देखिए हम लोग कोई बड़े घर से नहीं आते हैं। अब देखिए अधिकतर हम लोग आदिवासी परिवार से आते हैं और क्या कहेंगे, हम लोग पता नहीं आप हम लोग किस इलाके से आते हैं। हम इस इलाके से आते हैं जब हम लोग चिड़िया मारने जाते थे 10 साल 8 साल 10 साल की उम्र में। मैं याद करता हूँ जब स्कूल से छुट्टी होके जाता था तो हम लोग तीर धनुष लेके जाते थे और वहाँ बंगाली औरतें पोखरा सब में नहाती थीं। अगर लौट के नहा करके आ रही हैं उस समय घैला होता था और पीतल का घड़ा, पीतल का कलश। तो अगर मिट्टी का बर्तन है और मेरा छाया उसके छाया से अगर मिल गया, उठा करके पटक दिया, पैसा दो। और अगर कलश होता था पीतल का तो वे लोग ढाल देते थे और गालियाँ बक करके फिर नदी में चली जाती थी। तो एक आदमी दार्जिलिंग में, मैं 67 में कैंवस कर रहा था, हम बताए कि हम स्टूडेंट हैं, स्पाइसर कॉलेज से आते हैं, हम पढ़ाई के लिए अपना स्कॉलरशिप जुगाड़ करते हैं। गुस्सा हो गया, आप मसीही संस्था में हो, आप क्यों क्रिश्चियन हुए बताइए? आपको किताब बेचना है, ठीक है हम लेंगे, लेकिन आप क्यों क्रिश्चियन हुए? तो मैंने, जैसा उसने आँख में आँख मिला करके हमसे बात कर रहा था, हमने कहा आपने बनाया, और चिढ़ गया। हमने बनाया कैसे? हमने कहा कि आप तो बंदर से भी हमको बदतर दशा में रख दिया। आज मैं आपके सामने टाई सूट पहन के खड़ा हूँ तो ये मिशनरी लोगों का देन है। इन लोगों ने हमको सच्चे ईश्वर से परिचित कराया और समानता दी। हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ खा सकते हैं, लेकिन आपका हमारा छाया अगर आपके साथ छुआ तो वह आप अशुद्ध हो गए। आपके शरीर में भी वही खून है, मेरे शरीर में भी वही खून है। चुप, शांत, हमको देखते रह गया, कुछ नहीं बोला। इसके बाद कहा कितने साल का पत्रिका है? हमने कहा 5 साल का लीजिए। 5 साल का लिया, मैं पैसा गिना, रसीद दिया, निकल गया। तो आज हम लोग ऐसी दशा में हैं कि हम लोग कहलाते हैं परमेश्वर के राजवंश के। हम लोग राजवंशी हैं। हमारे स्थानीय लोग कहते हैं हम लोग राजवंशी हैं। अब वही लोग नहीं, हम लोग राजवंशी हैं। कौन सा ईश्वर के? जो पूरा ब्रह्मांड को बनाया। आप खुश हैं? अगर पेंटिकॉस्टल लोगों का जैसा स्टाइल होता है तो मैं कहता हूँ आमीन बोलिए, लेकिन हम लोगों के चर्च में चलन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया का मैं कहवाता आप लोगों को, लेकिन हम लोग का चर्च में चलन नहीं है। क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये सब जो बार बार बोल करके पवित्रता को खो देते हैं, हमारा ख्याल है ये। आप कोट कर सकते हैं, बोले टू डू का स्टेटमेंट है, बोल सकते हैं।
बाइबल में इस तरह नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पवित्रता जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर हम लोग खुश हैं कि परमेश्वर पिता ऐसे जगह हम लोग को लाया है। अलग अलग भिन्न भिन्न जगह से हम लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और हम लोग को एक पहचान दिया। क्या पहचान? कि हम क्या हैं? परमेश्वर के लोग हैं, डुबकी मिशन वाले हैं, SDA वाले हैं। और हमारा ऐसा ईश्वर है जो उसके पास असंभव की कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या हैं? तो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, हम तो कुछ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ खोल के आप लोगों को बताए कि इसको पढ़िए। हम लोग क्या हैं? पापी हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं। हम लोग अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करने? ये प्रार्थना सप्ताह ठहरा दिए हैं। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में, हैं, पूरे एडवेंटिस्ट सर्कल में, पूरे दुनिया में हो रहा है। तो देखिए प्रार्थना में बड़ा शक्ति है। परमेश्वर पिता आपकी कमजोरी हम नहीं जानते हैं, आपकी कमजोरियों को जानता है। आप जैसे प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना में, आप परमेश्वर को बताते हैं ये कीजिए, ये कीजिए। मांगना है, प्रार्थना तो मांगना है ना, मांगते हैं हम लोग, मांगते हैं। यही आप मानिए चाहे ना मानिए, प्रार्थना का मतलब है विनती मांगना। तो हम लोग यही कर रहे हैं। और परमेश्वर पिता जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उन लोगों को मदद दिया, उनके साथ आश्चर्य काम किया। आपके दिल में, आपके साथ, हमारे साथ कर सकता है, लेकिन हमको क्या करना है? लगाव रखना है परमेश्वर पिता के साथ, लगाव। अब यही हम लोग कर रहे हैं, प्रार्थनापूर्ण जीवन। और हमने कहा प्रार्थना का कोई समय नहीं है। आप सो के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, घुटने टेक के कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से, आज़ादी रूप से करें। और एक बात है, परमेश्वर पिता के साथ खुल के बात करना चाहिए। ये लोग कर रहे हैं ना, अपने गुनाहों को ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ देखिए, अब आपके जीवन में क्या क्या हुआ परमेश्वर को बताइए। यहाँ कह रहा है, मैं फिर और जब पढ़ूंगा 21 से 9 का 21, कहता है 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उसके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुए। मरुभूमि में चलते थे, बालूकामय जगह में। देखिए, अब परमेश्वर पिता इस तरह का परमेश्वर है, कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन आई। फिर तूने राज राज और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया। यीशु को क्या बोला था? जहाँ कहीं तू पैर रखेगा लोग तुझसे डरेंगे। और लोग करते थे, डरते थे। और जब कभी वो लोग नहीं मानते थे, परमेश्वर क्या करता था? ऐसे जाति को फेंक देता था कि उनको 30 साल 40 साल तक बंधवा करके रखते थे, उल्टा। तो मैं बंद करना चाहूँगा। मैं अकेले अपना मैडम को कह दिया हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, ताला बंद करके आया हूँ, चाबी मेरे पास है। तो मैं यहीं बंद करूँगा और कहूँगा कि हम लोग को परमेश्वर के पिता के पास साहस के साथ आना चाहिए। जितनी भी बड़ी गलतियाँ करते हैं हम लोग, चिंता ना करें, गलती परमेश्वर सबसे पहले माफ़ करता है। तो ये इस बात को महसूस करना चाहिए और विनम्र भाव से, अड़ियल रूप से नहीं। अगर किसी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है तो जिद नहीं करना है ना, हम लोगों को सहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और परमेश्वर पिता अपने समय में हम लोगों को मदद पहुंचाता है और हम लोग जान नहीं पाते हैं किस तरह से मदद पहुंचाता है। बड़ा आश्चर्य आपके जीवन में अगर इस ऐसा अनुभव किए हैं, अगर नहीं कहूँगा, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। मैंने किया है, मैं कैसा था और आज कैसा हूँ। परमेश्वर पिता को हर वक्त धन्यवाद देता हूँ कि मैं अभी इतना साल का हो गया, मुझे क्या के लिए जीवित रखा है नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता जीवित रखा है। हम धन्यवादी हैं।
बहुत कठिनाइयों से गुजरा हूँ, और ऐसा ऐसा जगह बहुत कम उम्र से हमको रखा। एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ऐसा जगह होती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। और किसी किसी को, एक को मैं कर दिया, दूसरे के लिए जगह नहीं दिया, तो फिर हो गया, बहुत बर्दाश्त किया। तो मैं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर सबसे उभारा। अब मैं ऐसा पॉपुलर आदमी नहीं हूँ, लोकप्रिय आदमी नहीं हूँ ना, और ना रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता की अगुवाई अब तक। हम जब कभी ऑडिट में जाते थे, हमारे सहकर्मी कहते थे कि अरे अब टुडू आपके पास स्कूटर भी नहीं है जी, क्या बात है, ट्रेजरर हो। हम बोले हाँ, हमारे पास किसी दिन हो जाएगा, हम तो ईश्वर पिता के बच्चे हैं ना, बहुत धनी है, पूरा संसार तो मेरा ही है। माई फादर इज रिच इन हाउसेस एंड लैंड। हाँ, वो पूरा संसार उसी का है, उसका बच्चा हूँ। अरे देगा जी, खुश हूँ, मैं खुश रहा, खुश हूँ, कभी मतलब हमको दुख नहीं लगा। तो आप जितने यहाँ आए हुए हैं, हम लोग परमेश्वर पिता कि हम लोग जागृति के लिए हम लोग कह रहे हैं, एकता के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहें। हमारी घटियों के लिए हम प्रार्थना करें, और अगर कोई चीज़ हाँ घटी, बहुत सी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरे करेगा। हाँ, लेकिन अपने समय में हम लोग को जिद नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने कहा कि परमेश्वर पिता दयालु है। और दूसरा कौन सा गीत है भैया? 97। हाँ, तो 97 हम लोग 97 नंबर का गीत गाएंगे। और यीशु पास में जाऊंगा, यही है हम लोगों का उद्देश्य। इस देश के हम लोग अच्छे नागरिक, इस देश के हम लोग अच्छे नागरिक बने, और उस राज्य के लिए हम लोग सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने पाए, यही हमारा ध्येय है। आजा, आइए खड़े रहिए, खड़े रहिए। आइए हम लोग आखिरी गीत को गाएंगे, और गाना के बाद हम लोग 3 प्रार्थना करेंगे। और मैं पुकारूं या आप लोग हाथ उठाएंगे? मिस्टर पीबी लकड़ा आप करिए, और यहाँ हम दोनों करते हैं। आइए हम आखिरी गीतों को ये गीत गाएंगे। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। सेवा ख्रिस्ट की करूंगा ज्योति में, ज्योति में, सामर्थ उससे पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, सकेगा शैतान ज्योति में, ज्योति में, निश्चय होऊंगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर मैं जब जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में, नितानंदित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। परमेश्वर
हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों को पूरे दिन भर रक्षा रखवाली की और रात्रि के समय जो 10 दिन का प्रार्थना सभा में हम उपस्थित हुए हैं और इस वक्त हम सबों के साथ थे अगुवाई के और आपके दास के द्वारा जो कुछ वचन सुने उस पर हम लोग ध्यान दिए और वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन में हम उसको व्यवहार करें और उसके अनुसार हम चल सके। और जितने कोई यहाँ पर नहीं आ सके उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और हर एक परिवार के साथ हुए और इस जागृति की खोज में हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए और आज हम लोग प्रार्थना के विषय में सुने कि प्रार्थना मांगना है। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों का आवश्यकता होती है और हम मांगते हैं और हम इस दुनिया में रह करके गुनाह भी करते हैं और उस गुनाह के लिए आप मतलब क्षमा मांगते हैं, आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं। ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि रात्रि आ गई है, बाकी रातों तो हम सबों के संग हुए, हम सबका रसराव कीजिए और कल हम लोग को फिर से नए दिन देखने के शुभ अवसर दीजिए। और जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, उस मंडी के सदस्य हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अस्वस्थ हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके चंगाई पर सुनकर को और ख़ास करके प्रार्थना करते हैं कि मंडी की उन्नति के लिए जो हम सोचते हैं करते हैं उस पर आपके आशीष हो। उस पर सेक्शन, यूनियन और डिवीज़न और साथ में जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक अगुओं के संग हुए जो पाद प्रचारक हैं, शिक्षकगण हैं और अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस हैं और जहाँ कहीं भी आपको सुसमाचार फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबका अगुवाई कीजिए, हम सबका अपराधों का क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, जाकर के स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हमारे अगुवाओं को प्रेरित किया कि यह प्रार्थना समय रखा जाए और हम जितने भी कमज़ोर हैं, लाचार हैं, अपने आदतों से लाचार हैं, अपनी बुरी भावनाओं से लाचार हैं, प्रभु हमारे मनों को जानता है। हमें मदद पहुंचाइए कि हम अपने गलतियों को अंगीकार करें और आपसे क्षमा मांगें। और इसीलिए हम आज आए हुए हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने जो वचन पढ़ा आपके शास्त्र से, हमको समझने के लिए, करने के लिए, चलने के लिए मदद पहुंचा। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं भाई केनी पापा चांद, उनके दामाद, उनकी बेटी जैसे वो लोग यात्रा करेंगे या करते हैं पुणे से यहाँ आने के लिए, उनको सहायता मदद पहुंचाइए कि सुरक्षित अपना गंतव्य स्थान या स्थान में पहुंच पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं भाई केरकेटा का लड़का जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित रहे, सुबुद्धि दीजिए, उसका सोच समझ लौटाइए। आपके पास कोई ऐसा असंभव बात है नहीं पिता, हम भरोसा करते हैं कि उन्हें आप लौटा सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई होरो के लिए, अमर होरो, उनकी कमजोरियों को, उनके दुख पीड़ाओं को आप समझते हैं, जानते हैं, उनके संग रहिए, उन्हें मदद पहुंचाइए। और हम जितने यहाँ पर हैं आत्मिक तौर से, हो सकता है हम गिरजा नहीं आते हैं, हो सकता है किसी कारणवश हम आपसे दूर चले जाते हैं, हमको हमारे मनों को कुरेदने के लिए अवसर दीजिए और आपके वचन को हम पढ़ा करें, जानें, सीखें, समझें और उसके अनुसार चलने के लिए हमको मदद पहुंचाइए।
हमारे पड़ोस में जितने अन्य जाति हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं, हम लोगों को देख करके, हमारी एकता को देख करके वे तुझ अद्वैत परमेश्वर को पहचाने और आपके राह में चलने के लिए तैयार हों। यह गवाही के रूप में हमारे जीवन से हो। अपने आप को और पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। रात्रि आ गया है, आपके स्वर्गदूतों को भेजिए कि हमारी रक्षा रखवाली देखभाल हो और हम समाज के बुरे लोगों से, शैतान के बुरे कर्मों से हम लोग बच पाएँ। हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पूरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिए। आमीन। सम्मानित बाप, धन्यवाद देते हैं हम सेक्शन यूनियन के लिए कि उन्होंने हम सब के लिए ये योजना बनाई है कि इस योजना के तहत हम आपके सम्मुख आते हैं और हम इस जागृति की खोज में है पिता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम हर समय हम पाप करते हैं। हमें इन वचनों के द्वारा से तो हमें अवगत कराया है कि किस तरह से पिता हम प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना से हम सीखते हैं मांगने के लिए, और इस मांग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मांगते हैं पिता, लेकिन हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार से जो हम इस प्रार्थना के द्वारा से, इस प्रार्थना में जीवन से जो हम मांगते पिता, उसको तो जो आवश्यकता है उसको तो पूरा करता है। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं हमारी चर्च की आवश्यकता के लिए, जो भी आवश्यकता है उनको तो जानता पिता। तो हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार से तो दे, ताकि उसके द्वारा से हम आपकी महिमा कर सके और जो आवश्यकता है पिता वो पूरा हो सके। और जितने कोई इस चर्च के लिए योगदान दे रहे हैं उन्हें तो अगुवाई कर। प्रार्थना करते हैं जो बीमार में है, तकलीफ में है, उनकी तो सुधि ले। प्रार्थना करते हैं जैसे मिस्टर क्रिकेटा, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए, वो जहीं के भी पिता उन्हें तो सुरक्षित रख और ऐसा होने दे कि पिता वे घर वापस लौट सके, इस तरह से तो आशीर्वाद कर। प्रार्थना करते हैं हमारे होरों के लिए, उनकी हर एक तकलीफ को, उनके हर एक समस्या को तू जानता है, उसके अनुसार से तो उनकी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं हमारे जितने पादरी प्रचारकगण हैं उन सबों के साथ हो, और जितने इस सभा में सहभागी हो रहे पिता, सबों को तो अगुवाई कर और उनको आशीष दे, और उनमें में भी जो कमी है पिता उस कमियों को तो पूरा कर। प्रार्थना करते हैं हमारे सेक्शन, यूनियन, डिवीज़न, जीसी के लिए, जो पिता ये साल सेक्शन, यूनियन, डिवीज़न, जीसी सब के लिए जो अगुआ चुने जाएंगे पिता, उस चुनाव में आपकी पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहते हैं तो अभिषेक कर, ताकि आपके अभिषेक के द्वारा से पिता वो अगुए चुने जा सके और आपके काम के लिए तत्पर हो सके। इस तरह से तो आशीर्वाद करना। प्रार्थना करते हैं जिस बीमारी से पीड़ित हैं उन सबों के साथ हो। प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी चर्च के रिटायरीज हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबों के साथ हो। सबों को तो आशीष दे और सबों को तो अपने छात्र छाया में तुम्हें बनाए रख, ताकि सुरक्षित रह सके। सुरक्षित रहते पिता आपको धन्यवाद देने सके। प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक चर्च मेंबरों के लिए। प्रार्थना करते हैं और जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल के हर एक अगुओं के साथ हो, और जितने टीचर हैं उन सबों के साथ हो। जब इस महामारी और इस समस्या से जब जूझ रहे पिता, उन सबको तो अगुवाई कर और उनके लिए भी तो बंदोबस्त कर, ताकि आपके बंदोबस्त के द्वारा से वे भी आपको धन्यवाद दे सके। इसी तरह से पिता इस समय और इस सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और रात्रि भर तो हम सबों के साथ हो, सुरक्षित रख, और कल फिर से नए दिन देख सके, और कल फिर आके हम 6वें दिन का जो प्रार्थना सभा है उसमें हम सहभागी हो सके। हमारे हर एक के पाप गुनों को तो क्षमा कर। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।